आज के मुख्य समाचार। बद्दी में 10 झुंगिया राख। जलवायु परिवर्तन को लेकर विशेषज्ञों का मंथन। होमस्टे की पंजीकरण फीस होटलों से भी महंगी। छोटा शिमला ओकओवर हुआ बंद। भारत अपने चैंपियन ट्रॉफी अभियान की शुरुआत करेगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर तक अब पहुंचना हुआ आसान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के मोरपिंड रोड पर देर रात सता नदी किनारे अकावली गांव में करीब 10 से ज्यादा झुंगियों में आग भड़क गई। आरोप है कि इसमें कुछ युवकों ने आग लगाई है, जिसमें एक युवक को लोगों ने पकड़ भी लिया है तथा पुलिस के हवाले कर दिया है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में 10 झुंगियां जलकर राख हो गई। यह घटना बीते कल की बताई गई है, जिसमें आग ने झुंगियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अग्नि पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। आग से करीब 2 लाख का नुकसान हुआ है। आग में मजदूर दिलकुश की 2 बेटियां संध्या और आशा झुलस गई, जिन्हें उपचार के लिए नालागढ़ अस्पताल भी भेजा गया है। थाना प्रभारी मानपुरा श्यामलाल ने बताया कि देर रात लगी इस आग में 2 बच्चियां झुलस गई है। मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रबोध सक्सेना, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में आज शिमला में बदलती जलवायु में राज्य मानव विकास रिपोर्ट पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में राज्य के विकास और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा भी की गई और इसका राज्य के मानव विकास पर प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत भी किया गया। Generally, the issues are empowerment of women through new schemes of providing cash to them. Our political parties come up with their very ambitious manifesto, hardly talking about any climate change. But in Delhi, for whatever reasons, 2 issues became very prominent in this election. One obviously is the huge level of pollution in Delhi, and secondly about the Yamuna. So the first time in a political space I have seen that issues of climate have become, and this is where we should aim at. Till the time climate related issues are not part of political discourse, are not part of elections, where the political parties are made to commit their stand and their resources on the climate issues, the issue will not come to the position of attention which actually it needs. तो इसको जैसा कि मेरा जो सार था मेरे आज यहाँ का अभिभाषण का वो यही था कि जो यहाँ जितने लोग बैठे हैं या बाहर के भी लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इससे बड़ी एग्जिस्टेंशियल इशू हुई है। जैसे इंडस वैली जो थी वो बाढ़ वहाँ के ले गया था, इतनी बड़ी सभ्यता थी, तो हम उसी स्थिति की ओर अब बढ़ रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए इसको हमें सबको हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचना है। ड्रग का जो इशू है वो ये है कि इसके साथ स्टिग्मा बहुत है, डिनायल बहुत है। सबसे पहले परिवार वालों को ही मालूम पड़ता है कि बच्चे के लक्षण कैसे हैं। इसमें हम सिर्फ यही सोचते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी, कुछ चरस पकड़ लेगी, कुछ चिट्टा पकड़ लेगी, वो इस समस्या का हल नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमें जागरूकता लानी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है जिसके लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है, और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि अगले बजट में भी इस पर चर्चा होगी कि किस प्रकार से हम रिहेबिलिटेशन पे काम करें। जो बच्चे हैं उनको हमको अपराधी ना मानकर उनको विक्टिम मानना पड़ेगा। और मेल न्यूट्रिशन के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ समस्या गरीबी की नहीं है। यहाँ समस्या ये है कि जो बच्चे आजकल 1-2 हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि हम उनको कोका कोला पिला दें और जूस पिला दें, वही हमारा प्यार है उनके।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए होम स्टे नियम 2025 के तहत शहरी क्षेत्रों में होम स्टे पंजीकरण फीस होटलों से भी महंगी कर दी गई है। अब प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में होम स्टे के लिए 12,000 रुपए सालाना पंजीकरण फीस निर्धारित की गई है, जबकि होटलों के लिए पंजीकरण फीस 3,000 रुपए 3 साल के लिए तय की गई है। इस तरह होम स्टे के लिए 12,000 रुपए की फीस 4 से 6 कमरों तक के लिए लागू की गई है, जबकि होटलों के लिए 3,000 रुपए की फीस 10 कमरों तक के लिए निर्धारित की गई है। इस बदलाव से होम स्टे संचालकों को उच्च पंजीकरण शुल्क का सामना करना पड़ेगा, जो होटल व्यवसायियों के लिए सस्ती साबित हो रही है। यह कदम होम स्टे के नियमों को सख्त बनाने और उनके संचालन को व्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसे लेकर व्यापारियों और होम स्टे मालिकों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। इतना ही नहीं, होटलों की नवीनीकरण फीस पंजीकरण फीस की 50% है, जबकि होम स्टे के लिए नवीनीकरण फीस भी पंजीकरण फीस के बराबर ही तय की गई है। होम स्टे में पंजीकरण फीस मासिक 1,000 रुपए है, जबकि होटल के कमरे की मासिक फीस 83 रुपए बन गई है। हालांकि होटल के पंजीकरण के लिए सरकार की ओर से नगर निगम और शहरी विकास विभाग की रिपोर्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना संचालन की सहमति और ड्राइंग में बाथरूम, शौचालय, पार्किंग, किचन, डाइनिंग एरिया, वर्षा जल संचयन प्रणाली और सौर प्रणाली की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। होम स्टे रूल 2025 में शहरी क्षेत्रों में होम स्टे पंजीकरण का शुल्क 12,000 रुपए सालाना निर्धारित किया गया है, जबकि होटलों के पंजीकरण का शुल्क 3 साल के लिए 1,000 रुपए है। होम स्टे रूल्स 2025 में निर्धारित फीस मनमाने तरीके से तय कर दी गई है। शिमला में मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर की सड़क को मंगलवार सुबह से बंद कर दिया गया है। यह कदम राजधानी को तारों के जंजाल से मुक्त करने के लिए उठाया गया है। राज्य सरकार ने छोटा शिमला सचिवालय से लेकर चौड़ा मैदान वेली पार्क तक यूटिलिटी डक्ट बनाने का निर्णय लिया है, जिससे बिजली, पानी, केबल और फाइबर वायरिंग जैसी सभी आवश्यक लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। इस परियोजना के पहले चरण में ओक ओवर से राजभवन मार्ग तक का काम शुरू किया गया है। इस दौरान लोक निर्माण विभाग ने राजभवन मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग करने की व्यवस्था की है, ताकि यातायात प्रभावित न हो। इस परियोजना के पूरा होने के बाद शिमला शहर में बिजली के खंभे हटाए जाएंगे, जिससे शहर की सुंदरता में वृद्धि होगी। भारत अपने चैंपियंस ट्रॉफी अभियान की शुरुआत आज बांग्लादेश के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में करेगा। यह मैच भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मुकाबले से भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हाई वोल्टेज मैच से पहले अपनी तैयारियों को परखने का मौका मिलेगा। हालांकि पिछले 5 वनडे मैचों में भारत का बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। भारत ने इनमें से केवल 2 मैच जीते हैं, जबकि 3 बार उसे हार का सामना करना पड़ा। अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें अब तक 41 वनडे मैचों में आमने सामने आ चुकी है। इनमें से भारत ने 32 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश ने 8 मुकाबले अपने नाम किए हैं। 1 मैच बेनतीजा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश पिछली बार 2017 में आमने सामने आए थे, जब भारत ने 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 2018 एशिया कप में भी दुबई में दोनों टीमों का 2 बार आमना सामना हुआ था और दोनों ही मुकाबलों में भारत विजयी रहा। भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए यह मुकाबला अहम होगा और फैंस को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम इस हाई प्रेशर गेम में बाजी मारती है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है, जबकि मध्य व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हुई है। चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, बहौर, सिरमौर जिले के ऊंचे इलाकों में बर्फ की चादर ओढ़ ली है। मनाली, अटल टनल, रोहतांग, पांगी, भरमौर, शिमला के कुफरी व नारकंडा में भी बर्फबारी हुई है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से आज प्रदेश में पूरा दिन बारिश, बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। शिमला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। कुफरी, नारकंडा, चौपाल के खिड़की में ताजा बर्फबारी के बाद वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हो चुकी है।
इससे कई रूट प्रभावित हुए। कुफरी में फिसलन के कारण कई वाहन फंसने की सूचना प्राप्त हुई है। रामपुर के लिए वाहनों और बसों को वाया सैंज होकर भेजा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 20 फरवरी की मध्य रात्रि से 21 फरवरी की सुबह तक लाहौल स्पीति, किन्नौर जिले सहित कांगड़ा, चंबा, शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और कुल्लू के ऊंचे क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना बताई गई है। 20 फरवरी के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले के लिए भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 21, 22 और 24 फरवरी को भी लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, कांगड़ा और कुल्लू क्षेत्रों के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी बारिश हो सकती है, जबकि 25 व 26 फरवरी को कई भागों में बारिश बर्फबारी के आसार है। शिमला का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाखू अब श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए और भी सुलभ हो गया है। जहां पहले लोग मंदिर तक पहुंचने के लिए कठिन पैदल यात्रा करते थे, वहीं अब वहां पहुंचने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध है। श्रद्धालुओं के लिए एस्केलेटर की सुविधा मात्र 20 रुपये प्रति व्यक्ति में उपलब्ध है, जिससे बुजुर्ग और बच्चे भी बिना किसी परेशानी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जाखू मंदिर जाने के लिए एक और विकल्प रोपवे सेवा भी है, जो खासतौर पर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जाखू मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि वह एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। नई सुविधाओं के चलते अब मंदिर तक की यात्रा आसान हो गई है, जिससे हर उम्र के लोग आराम से भगवान हनुमान के दर्शन कर सकते हैं। प्रसाद की दुकान यहाँ पर। देखिए बंदर। आपको ऐसे ही रहना, OTP देखो जरा। 49 मैं 4949 आगे 4888 आगे 4888 है। 4888 9 नहीं है। ले लो भाई, आओ निकालो। से हैं आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आप शिमला घूमने के लिए आए हैं? हाँ। किसके साथ? वो कुछ नहीं कर। मम्मी, पापा और मौसी के साथ। मौसी के साथ। ये पहली बार है आप शिमला आए? हाँ। कैसा लग रहा है आपको शिमला? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। यहाँ जाखू मंदिर पे आप दर्शन के लिए आए हैं, मुझे बताएं जरा कि आपको जाखू मंदिर कैसा लगा? बहुत अच्छा, पर यहाँ पर बहुत बंदर है। बंदर तो फिर हनुमान जी के दोस्त है, आपको क्या लगता है? हाँ।
अपनी मौसी और मम्मी पापा के साथ आए हैं, तो अभी मंदिर जाखू मंदिर घूम रहे थे, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा मंदिर में भी? हाँ और आपके साथ ये देखिए, ये कौन, आपके भाई बहन भी है? हाँ। क्या नाम है इनका? मनी वही खड़े रहे आप ना थोड़ा सा। अरे हाँ, क्या नाम है आपका? मनी आप बताएं। मनी मनी, बड़ा अच्छा नाम है आपका। कहाँ से? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। आपका नाम क्या है? धोनी। क्या? धोनी। धोनी। धोनी।